वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी यहाँ ठीक ठाक खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो सुबह हो गई है और मैं फ़्रेश हो रही थी। उसके बाद मैंने अमल को फ़्रेश किया, अमल को शावर दिया और उसके बाद फटाफट से मैंने मशीन में कपड़े डाले। और आज बहुत सारे काम हैं और आज मैंने जाना भी है ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा ये देख लूँ। पिछले व्लॉग में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी भाभी के घर पर, मैंने देखा नहीं था कि इसे कैसे क्या करना है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि क्या है इसका। तो फिर वही सारी चीज़ें मैं देख रही थी उतार करके, इसकी लाइट चेक कर रही थी। इसकी काफ़ी सारी लाइट्स हैं, मीन के 4-5 येलो है, फिर उससे तेज़ है, फिर कम है, इस तरह की लाइट्स है इसकी। तो अच्छा है काफ़ी ये। इसे नीचे से पुश करो तो ये स्टैंड बन जाता है और इजीली फिर इसे रख कर ना हम शूट कर सकते हैं। और ये देखें इस तरह। फिर मैंने नाश्ता बनाना था तो मैं फटाफट से किचन में आई हूँ और फिर मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फटाफट से रोटी बनाऊँगी। सालन बना हुआ है क्योंकि रात का है सालन, और रात के सालन से हमारा नाश्ता आराम से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ अब नाश्ता हो चुका था और मैंने सारे काम कर लिए थे। नाश्ता के बाद वाले बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। उसके बाद मैंने खाना की तैयारी कर ली, खाना बनाने की तैयारी कर ली। और आज मैं बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते खाने में। तो फिर फटाफट से चलें बनाते हैं नरगिसी कोफ्ते। तो इस वक्त मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि टाइम भी गुज़र रहा था बहुत तेज़ी के साथ, और मुझे जाना भी था और साथ साथ अमल भी तंग कर रही थी मुझे, और मुझे उसे सुलाना भी था खाना खिलाकर। तो मैंने कहा जल्दी से ये खाना बन जाए तो फिर मैं उसे सुला दूँ, सुला कर फिर मैं जाऊँगी ट्रेनिंग के लिए। अमल को मैं छोड़ कर जाती हूँ ट्रेनिंग करने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अमल को लेकर तो नहीं जा सकती, कैसे जा सकती हूँ, वहाँ अलाउ ही नहीं होता। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गाड़ी ट्रेनिंग करनी है, तो गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग करनी है, तो उसमें बच्चे कैसे बैठ सकते हैं। और यहाँ मैं सोच रही थी मैं कौन से वाले शूज़ पहनूँ, तो मैंने कहा चलो ये सामने है यही पहन लेती हूँ। क्योंकि जो मैं ट्रेनिंग करते वक्त मैं शूज़ पहनती हूँ तो मेरे हस्बैंड ने कहा है कि आप वही शूज़ इस्तेमाल किया करो, क्योंकि इस तरह ना फिर ठीक रहता है। इस तरीके से फिर सेवने वगैरह दबाने में और ब्रेक वगैरह दबाने में इजी होता है। उससे इंसान को पता चल जाता है ना कि ये वाला शूज़ जो है बिल्कुल कंफर्टेबल है, इसीलिए। अच्छा, तो मैं आ गई भी थी घर और अमल को लेकर मैं चली गई थी लागो। तो मैं लागो गई थी तो मैंने कहा चलो अमल को थोड़ा घुमा दूँ। फिर आने के बाद टी टाइम शुरू हो गया था, तो मैंने कहा टी टाइम के लिए कुछ बनाया जाए, कुछ खाया जाए। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से ये बनाती हूँ। ये सिंपल वाले अमल के लिए बना लिए थे और फिर मसाले वाले अब्बू और अपने लिए बना लिए थे। रहमान तो घर पे थे नहीं, वो काम पर थे। और अब ये सारी चीज़ें करने के बाद तो रात का खाना भी खा लिया था और बर्तन भी वॉश कर लिए थे। अब ये जो है नेक्स्ट डे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे भी फिर से ट्रेनिंग के लिए जाना था। तो मैंने कहा कि फिर कोई टाइम नहीं बचेगा, और जाना भी मुझे 2 बजे है, तो फिर तो और टाइम नहीं होगा, क्योंकि नाश्ता करते हुए और बाकी सारे काम करते हुए तो फिर यखनी निकालने का टाइम भी बहुत हो जाएगा। फिर यखनी निकल सकेगी और फिर मेरा खाना नहीं बन सकेगा। तो मैंने कहा चलो क्यों ना एक रात पहले ही यखनी निकाल कर रख लेती हूँ, तो इस तरह बहुत ईजी हो जाएगा। तो फिर वही मैं यखनी निकाल रही थी और इसके बाद मुझे फिर से चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ करनी थी और थोड़ी सी जो है क्लीनिंग भी करनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो फिर ये साथ साथ रख देते हैं और उसके बाद फिर क्लीनिंग करेंगे। अच्छा, तो मैंने अमल को थोड़ी देर के लिए सुला दिया था। वो दिन को भी वो नहीं सोई थी, तो मैंने कहा चलो अभी सो जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर वो सो गई थी तो मैंने कहा जल्दी से ये काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अगर अमल जागी हो ना तो फिर तो वो मुझे करने ना दे, क्योंकि वो भी साथ साथ वाशरूम आ जाएगी और
फिर कोई काम में हाथ नहीं लगाने देती वो मुझे। तो फिर खैर से मैंने जल्दी से ये स्प्रे वगैरह किया है और सेटिंग की। मुझे समझ नहीं आ रही थी पहले कौन से वाले पोर्शन से शुरू करूँ। फिर मैंने कहा क्या यार इतना सोचने में टाइम लगाना है, जहाँ ईज़ी लगता है वहाँ से शुरू कर लिया जाए। तो फिर मैंने शुरू भी कर दिया। और ये जो आपको लग रहा होगा कि मैंने ठीक से साफ़ नहीं किया, साफ़ किया लेकिन ये ज़ंग का निशान है तो ये नहीं जा रहा था। तो खैर से मैंने ये क्लीन कर लिया और अब ऑर्गेनाइज़ भी कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अच्छा कुछ भी ऐसे काम हो ना जो पड़े हों तो और सोच रहे हों हम काफ़ी देर से कि करना है तो वो करने से पहले ही मुश्किल लग रहा होता है। मीन कि करने का दिल नहीं चाह रहा होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल बोझ सा लग रहा होता है। लेकिन जब हम खुद करने बैठ जाए ना तो फिर काम भी हो जाता है और आसान भी लगता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। ऐसे हमें बस सोच ही आ रही होती है, ये हमारी सिर्फ़ और सिर्फ माइंड का खेल होता है। वरना काम जो हैं सभी आसान है, अगर इंसान कोशिश करे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। अच्छा मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी गाड़ी भी चलाऊंगी या सीखूंगी, कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था। और यहाँ ना बहुत मुश्किल है ये लाइसेंस लेना। क्योंकि यहाँ पे एक तो ज़बान का मसला, ठीक है, यहाँ इटालियन बोलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इटालियन ही ज़बान में वो पढ़ाई भी करनी है, तो यहाँ प्रॉपर पढ़ना पड़ता है, फिर पेपर देना होता है और उसमें जब पास हो जाएँ तो फिर आगे का प्रोसीजर होता है, जैसे ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं और फिर वो ट्रेनिंग करवाते। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये काम मैं ख़ुद करूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कर रही हूँ। और आप सब दुआ भी कीजिएगा कि मैं कामयाब हो जाऊँ। मुश्किल मुझे बहुत होती है, मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अमल को छोड़कर जाना होता है, फिर सारी ज़िम्मेदारी पूरी करके फिर मुझे वो टाइम निकाल कर जाना ही जाना होता है। जब वो बुलाए, जिस दिन बुलाए, जिस वक्त बुलाए तो फिर मुझे जाना ही जाना होता है। तो इसलिए फिर थोड़ी सी मुश्किल भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द भी शुरू हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो ट्रेनिंग करवाते हैं। तो उस वक्त तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैंने ये भी करना है या मैं कभी गाड़ी भी चलाना है मैंने, तो ज़ाहिर सी बात है इसीलिए फिर मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। वाशरूम की क्लीनिंग करने के बाद और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद तो फिर मैं किचन में आ गई थी, किचन में साफ़ सफाई करने। तो फिर चूल्हा गंदा था तो फिर मैंने, और बाकी सारी चीज़ें भी गंदी थी, तो मैंने खाना खाने के बाद फिर बर्तन तो धो लिए थे लेकिन किचन साफ़ नहीं किया था क्योंकि आपको पता है यखनी की चढ़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि यखनी बन जाए तो उसके बाद फिर मैं जब तक वाशरूम देख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में आऊँगी और यहाँ का काम कर लूँगी। और फिर ये डन हो गया है सब कुछ। तो फिर अब और साथ साथ अमल भी रो रही थी, अमल भी उठ चुकी थी। जब मैं वाशरूम की लास्ट वो सफाई कर रही थी तब अमल उठ चुकी थी। अच्छा तो ये अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट डे स्टार्ट नहीं हुआ, वो बहुत पहले हो चुका था। बस ये अब दिन का है वक्त। और क्योंकि मैंने सुबह की जो बिल्कुल भी क्लिप मैंने नहीं बनाई क्योंकि आपको पता है आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आज मुझे फिर से ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो इसलिए मैं फटाफट से जब उठी हूँ तो नाश्ता वगैरह बाकी सारी चीज़ें करने के बाद तो फिर मैं जल्दी से खाना बना रही थी ताकि मेरा जो काम है वो फटाफट से टाइम पर हो जाए। और अच्छा मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जब ट्रेनिंग के लिए जाऊँ ना तो मैं सारे घर के काम करके जाऊँ ताकि जब मैं वहाँ से आऊँ ना तो मुझे रिलैक्स फ़ील हो। और फिर कुछ देर बाद जो है मेरे हस्बैंड ने भी आना होता है, तो मैं चाहती हूँ कि घर के सारे काम हो जाएं ताकि जब मेरे हस्बैंड आए और मैं ख़ुद ट्रेनिंग से आऊँ तो फिर मुझे सुकून मिले और बाकी जो घर में पीछे हैं उसे भी बुरा फील ना हो। ज़ाहिर सी बात है घर बिखरा होगा, हर काम पड़ा होगा तो मेंटली तौर पे भी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ज़ाहिर सी बात है जब आप थके हारे बाहर से आते हैं ना तो आपका दिल चाहता है कि तो आपको घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिले, साफ़ सुथरा मिले, घर सेट मिले और बहुत अच्छा फ़ील हो। फिर जो थकावट होती है कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी बहुत कम हो जाती है और अच्छा भी फ़ील होता है। और घर होता ही क्यों है, घर इसीलिए तो होता है कि जहाँ हम आराम करें। अच्छा तो मैंने ऑयल गरम किया और ऑयल गरम करने के बाद ज़ीरा डाला, ज़ीरा के बाद मैंने प्याज डाली। प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर उसके साथ थोड़ा सा जितना भी आप चाहें तो कुटी मिर्च डाल दें और जब वो हल्का सा फ्राई हो जाए तो फिर उसमें पानी डाल दें। थोड़ा सा पानी डालने का ये मकसद है कि प्याज जो है अपना कलर छोड़ेगा और वो जो पुलाव या बिरयानी है तो उसका जो कलर है ना ज़बरदस्त आएगा। और फिर टमाटर डाला और सारे मसाले डालकर उसे भून लिया और जो यखनी था, यखनी से गोश्त अलग करके तो फिर ये गोश्त शामिल कर दिया है। और उसके बाद भूनने के बाद फिर मैं चावल डाल दूँगी और बाकी यखनी डाल दूँगी और नमक भी चेक कर लूँगी। अच्छा मैं यखनी पुलाव में 2 गिलास, चावलों में 3.5 गिलास पानी डालती हूँ
तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल खिले-खिले चावल बनते हैं और चावलों को पहले से ही फुला लें तो बहुत अच्छे चावल बनते हैं। अच्छा यहाँ चावल रेडी हो गए थे दम में चढ़ने के लिए, तो मैंने दम लगा दिया और दम लगाने के बाद से फिर मैं ख़ुद रेडी हो जाऊँगी वापस जाने के लिए ट्रेनिंग पे। अच्छा आप सब ने मेरा व्लॉग जो है बहुत पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं चाहती तो हूँ कि मैं हमेशा टाइम पर व्लॉग डालूँ, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से फिर व्लॉग जो है नहीं जा पाता है। हालांकि एडिटिंग भी हुई होती है, हर कुछ हुआ होता है, लेकिन टाइम पे नहीं जा पाता है, उसके लिए माज़रत। तो यहाँ पुलाव जो है रेडी है और आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ सैलड वगैरह बनाकर, तो फिर मैं रेडी हो जाऊँगी जाने के लिए। ये जो कटर है ना, ये बड़ा कमाल का है। ये जो कटर है आराम से ऐसे पीसेस बना देता है। देखें ये बीच से ना, बीच जो होते हैं वो हल्के वो भी निकल जाते हैं और आराम से फिर कटिंग कर लो। अच्छा तो मैं सैलड में डाल लूँगी खीरा, सेब, और अगर मेरे पास कॉर्न होता तो मैं कॉर्न भी डालती, और उसके बाद मैं डालूँगी ये जो चीज़ है, फ्रेश चीज़ है ये मोज़रेला चीज़, और ये डालूँगी, और फिर नमक और क्या उसे कहते हैं ऑलिव ऑयल डाल लूँगी, और थोड़ा सा लेमन भी डाल लूँगी, और फिर मिक्स करके तो फिर हम साथ में खा लेंगे खाने के। अच्छा तो अब मैं निकल पड़ी हूँ जाने के लिए ट्रेनिंग के लिए, तो इसके बाद आप मुझे दीजिएगा इजाज़त, तो ये शाम की चाय के साथ। अच्छा तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।